here न्यूटन का सेकेंड लॉ है, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। When a force acts upon a body, it produces an acceleration in a body which is directly proportional to the applied force and inversely proportional to the mass of the body। जो acceleration है वो directly proportional होता है to the applied force। ऑब्जेक्ट, अगर एक ऑब्जेक्ट है और उस पर एक एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रही है तो वो ऑब्जेक्ट मूव करने के लिए उस ऑब्जेक्ट को फोर्स लगानी पड़ती है। जब ऑब्जेक्ट एक फोर्स की वजह से रेजिस्ट करता है, मूव करता है, तो ये मूवमेंट उस ऑब्जेक्ट के लिए चेंज लाती है। जो कि अगर ये फोर्स है, एक ऑब्जेक्ट पर फोर्स एक्ट कर रही है, इस फोर्स की एक्ट की वजह से इस ऑब्जेक्ट में वेलोसिटी प्रोड्यूस हुई और चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ। ये ऑब्जेक्ट अपनी जगह से एक जगह से दूसरी जगह मूव करने लगा। तो इस वक्त इस ऑब्जेक्ट में क्या चीज़ प्रोड्यूस हो गई है? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गया। इस एक्सेलरेशन को कहते हैं कि ये एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द अप्लाइड फोर्स और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू द मास ऑफ द बॉडी। जितना ज़्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/m। एक्सेलरेशन हमेशा न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन ये बताता है कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अप्लाइड फोर्स के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू द मास ऑफ द बॉडी। एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी। इट्स मीन एक्सेलरेशन इज अ कांस्टेंट। अगर प्रोपोर्शनलिटी की साइन को रिमूव करें, एक्सेलरेशन को हम चेंज कर सकते हैं, दैट इज़ द के कांस्टेंट इनटू के। कोई भी कांस्टेंट हो सकता है कि बेसिकली प्रोपोर्शनलिटी की वैल्यू को चेंज किया है, उसकी जगह कांस्टेंट को अज्यूम किया है और दैट इज़ द मास ऑफ द बॉडी। According to the System International Unit, if mass of 1 kilogram produces an acceleration of 1 meter per second square, and by applying a force of 1 Newton, then the value of the constant will be the 1। Means कि अगर हम ये बताएं कि एक ऑब्जेक्ट है, उस पर फोर्स लग रही है और वो मूव कर रहा है, उस ऑब्जेक्ट की मूवमेंट की वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, तो उस ऑब्जेक्ट का जो कांस्टेंट होगा, के होगा, उसकी वैल्यू जो होगी वो 1 होगी। इट्स मीन दैट मास ऑफ द 1 किलोग्राम ऑफ ऑब्जेक्ट प्रोड्यूसेस 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन। तो कांस्टेंट के की वैल्यू 1 होगी। हेयर द वैल्यू फॉर द के विल बी द 1। तो ये न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, जो प्रैक्टिकल यूज़ में इस्तेमाल किया जा रहा है। एंड इन इंजीनियरिंग फील्ड दिस इक्वेशन इज़ द बेसिक फंडामेंटल, जिसकी बुनियाद पर बहुत सारी टेक्निकल इश्यूज़ को रिजॉल्व किया जाता है।